एक आलसी और भोला भाला युवक था। आनंद नाम था उसका। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, घर से निकल जाओ, कोई काम धाम नहीं करते हो, बस पड़े रहते हो एक कोने में। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंच जाता है। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन ही मन सोचा, बहुत बढ़िया है, यहाँ कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछता है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं है यहाँ पर, बस पूजा करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूंगा। आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा तो कोई खाने की तैयारी नहीं थी। गुरुजी से पूछा, आज खाना क्यों नहीं बनेगा? गुरुजी ने कहा, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, हमने अगर उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाएंगे, तो हम तो नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना। नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है कहते हैं। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगे तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई न आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात भी मानना जरूरी था। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया हूँ आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु जी, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है। खाना हो तो यही भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो जाते हैं। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था राम जी आएंगे और यहाँ तो माता सीता भी आ गई है। मैंने तो बस 2 लोगों का भोजन बनाया है, चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, पर अगली एकादशी पर ऐसा ना करना। पहले बता देना कितने जन आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। हाँ, और थोड़ा जल्दी भी आना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले जाते हैं। अगली एकादशी तक बोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करके जाते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, बोले, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली थी। भक्त के साथ कौतुक करने में बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या है, एक का भोजन बनाया तो आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया लगता है। आज भी भूखा रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु श्री राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं,
इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज देखता तो नहीं है, देखना पड़ेगा भंडार में कहाँ। इसे इतना अनाज चाहिए उतना दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़ते हैं। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार नहीं है। भक्त ठहरा बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर बनाने का फायदा क्या, आप ही बना लो और खुद खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता भी गदगद हो गई उसके जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करे प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बन नहीं रहा, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारे सिवा और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को भी नहीं दिखते, यह एक बड़ी मुसीबत है। प्रभु ने कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वो तो बड़े पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब कुछ आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं है इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी रोने लगे, वाकई में सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राम।